मॉर्निंग बच्चों, हमारा नाम है नरेंद्र कुमार साहू और हम आप लोगों को आज पढ़ाएंगे इंग्लिश ग्रामर। देखिए, आज हमारी फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास में ही हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हम बेसिक से ही पढ़ाएंगे। बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर मैं लिखा हूँ कि इंग्लिश ग्रामर। देखिए, कंपटीशन लेवल में क्या होता है कि एक एक चीजों को अच्छी तरीके से देखना होता है। इंग्लिश ग्रामर ये लिखा है, यहाँ पर सेंटेंस एरर में या वर्ड एरर में ये चीज आता है। चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में जो वर्ड लिखा है इसमें सेंटेंस एरर भी दिया जाता है। जैसे यहाँ पर ग्रामर है, ग्रामर की स्पेलिंग में यहाँ पर पेपर में दे दिया जाता है ई, जो बिल्कुल रॉन्ग होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो बिल्कुल रॉन्ग होता है इसकी स्पेलिंग यहाँ पर ए होता है। अब हम जानेंगे इंग्लिश का फुल फॉर्म। इंग्लिश आया कहां से और इंग्लिश को लाने वाला कौन है। और हमारे देश में इंग्लिश का परसेंटेज तो बहुत कम है, लगभग 60% ही लोग हमारे यहाँ इंडिया में बोलते हैं लगभग। तो देखिए, इंग्लिश का फुल फॉर्म है ये ई फॉर इंग्लैंड होता है। दोस्तों, ई फॉर इंग्लैंड ही क्यों होता है, मन में ये क्वेश्चन जरूर आता होगा। तो हम बताएंगे आपको कि ई फॉर इंग्लैंड ही क्यों आया है। एन फॉर नेचुरल, जी फॉर जर्मेनेटिक, L फॉर लैंग्वेज और I फॉर इन, S फॉर स्पेशल होता है और H फॉर हाई लेवल होता है। E फॉर इंग्लैंड एक देश का नाम है, लगभग सबको पता होगा। इंग्लैंड एक देश का। एक्चुअली बात ये है कि इंग्लैंड ई फॉर से, ई से जो है बहुत सारे देश होते हैं, लेकिन यहाँ पर इंग्लैंड क्यों ही रखा गया है, इसलिए क्योंकि इंग्लैंड जो देश है वहां की ये मदर टंग है। वहां की मदर टंग क्या है, इंग्लिश। इंग्लिश इज द मदर टंग ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड देश की मातृभाषा क्या है, इंग्लैंड है, इसीलिए यहाँ पर इसीलिए ई फॉर इंग्लैंड लिखा गया। नेचुरल मीन्स होता है प्राकृतिक। क्या होता है नेचुरल मीन्स, क्या होता है प्राकृतिक। जर्मेनेटिक, जैसे अभी आप 9th या 10th में गए होंगे तो उसमें देखे होंगे केमिस्ट्री में जर्मेनेटिक वर्ड आता है जिसका मतलब होता है ब्लैक मटेरियल। क्या होता है, इसका मतलब होता है ब्लैक मटेरियल। यहाँ पर लैंग्वेज, अब यहाँ पर हम आपसे अगर पूछे ये क्वेश्चन कि जो इंग्लिश है ये एक सब्जेक्ट है कि एक लैंग्वेज है, तो आप क्या बताएंगे। एक बार जरूर सोच के आप कमेंट बॉक्स में ये चीज डालिएगा कि इंग्लिश सब्जेक्ट है कि लैंग्वेज है। इंग्लिश मीन्स होता क्या है, भाषा है, तो लगभग सबको पता होगा। इन मीन्स होता है अंदर और स्पेशल मीन्स होता है विशेष, इसलिए इसको विशेष रखा गया है। अभी जैसे अभी हम मैथ के कुछ क्वेश्चन करते हैं, वो क्वेश्चन नहीं आता है, मैथ के क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको हम मान लेते हैं तो ये यार बहुत क्रिटिकल है, हमको आ नहीं रहा है। और जो चीजें नहीं आता है उसे ही हम स्पेशल मान लेते हैं कि ये चीज स्पेशल है। और यहाँ पर हाई लेवल, एच फॉर हाई लेवल है। हाई लेवल मीन्स होता है ऊंचा स्तर। क्या होता है, ऊंचा स्तर। अब स्तर ऊंचा किसका है, स्तर इसी इंग्लिश का ही स्तर ऊंचा, इसी इंग्लिश का ही स्तर ऊंचा है, इसलिए H फॉर हाई लेवल रखा गया है। देखिए दोस्तों, जब इंग्लिश निकली तो इंग्लिश में बहुत सारी जो है शाखाएं, ब्रांचेज निकल के आई। यहाँ पर देखिए कि आपको चित्र दिखाई देता होगा, एक मैन है और ये मैन का क्या है, ये चीज वोकल कॉर्ड है। जब कोई व्यक्ति, जब कोई लड़का कुछ बोलने की कोशिश, मान लो सपोज दैट छोटा सा लड़का है और कुछ बोलने की वो कोशिश कर रहा है, मान लो स्टार्टिंग में वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, मान लो मम्मी बार बार उसको कह बेटा बेटा पापा बोलो पापा बोलो, तो वो कोशिश कर रहा है। एक्चुअली होता क्या है कि वो स्टार्टिंग में ही वो बोल नहीं पाता है, बट वो कोशिश करता है, ट्राई करता है कि मम्मी कह जैसे रही है वो उसी तरीके से अपना जो है माउथ को ओपन करने की कोशिश करता है। एक ही बार में नहीं बोलता है, लेकिन वो कोशिश करता है। जब बच्चा स्टार्ट करता है बोलना तो वो बोलने की कोशिश करता है। मान लो सपोज दैट उसने कोशिश किया, मम्मी ने उसको सिखाया कि बेटा पापा बोलो, तो उसने पा बोला। अब एक ही बार में वो पापा नहीं बोलेगा, पापा यहाँ आओ, पापा यहाँ आओ, पापा हमको ये चीज लाओ, पापा हमको वो चीज लाओ, वो नहीं कहेगा भाई, वो कोशिश करेगा, ओनली फॉर ट्राई। यहाँ पर देखिए वो मात्र कोशिश करेगा बोलने के लिए। देखिए जैसे ही उसके मुख से पा निकल के आया, वैसे ही ध्यान से देखिए यहाँ पर ये लेटर है। अगर मैं इसी की बात करूं दोस्त, अगर मैं सिर्फ इसी की बात करूं पी की, तो ये लेटर होता है। अगर आपसे कोई कहेगा कि पी अल्फाबेट होते हैं तो वो अल्फाबेट नहीं होता है। अल्फाबेट हमारे टोटल A to Z होते हैं। और इंग्लिश ग्रामर में आप लोग अच्छी तरीके से जब पढ़ाया जाएगा तो आपको एक एक चीजें बताया जाएगा। जैसे आप यहीं पर देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है अल्फाबेट और यहाँ पर लिखा है अल्फाबेट्स।
अब जैसे मान लो आप घर में बैठे हैं, मान लो घर में बैठे हैं आप, तो पापा बुलाते हैं रोहित यहाँ बेटा। उसके बाद आप आते हैं कि क्या हुआ पापा, पापा कहते हैं कि ऐसा करो मिश्रा जी का नंबर लिखो, और आप स्टार्ट हो जाते हैं 9974567892 बोलना स्टार्ट हो जाते हैं पापा। अब जैसे ही आप वहां पर जैसे ही 7 के प्लेस पर 8 करेंगे, वैसे ही कॉल मिश्रा जी के यहाँ नहीं लगेगा, वैसे ही पता चला शर्मा के यहाँ लग गया। अब शर्मा जी बोले हाँ कौन बेटा, उसके बाद जो है थोड़ी देर परेशान हुए, आपको भी परेशानी हुई। फिर उसके बाद ठीक उसी तरीके से ये जो अल्फाबेट यहाँ पर वर्ड लिखा गया है, अल्फाबेट मिस होता है वर्णमाला। क्या होता है दोस्त, वर्णमाला। लेकिन अल्फाबेट्स में जैसे ही आप यस लगा दिए, यहां इसका मतलब हो जाता है भाषाएं। तुरंत रॉन्ग नंबर लग गया, भाषाएं हो जाएगा। अब मैंने यहां पर ये बताया कि वोकल कॉर्ड, जो बच्चा छोटा से है वो कोशिश किया साउंड निकाला पा। अब यहाँ पर पी को लेटर कहेंगे और ए को क्या कहेंगे, लेटर ही कहते हैं। लेटर्स डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट नेम इज वॉवेल एंड सेकेंड पार्ट नेम कॉन्सोनेंट। अब वो कोशिश किया, पहली बार में वो उसके मुख से लेटर निकल के आया, लेकिन मम्मी उसको कहती है ये चीज, बेटा फिर से ट्राई करो, फिर से बोलो बोलो बेटा पापा पापा। फिर वो ट्राई करता है, तो 2 या 3 बार ट्राई करने के बाद उसके मुख से फाइनली आ जाता है पापा। अगर ये पापा बोल देता है तो मम्मी खुश हो जाते हैं एकदम, अरे यार तो मेरा बेटा पापा बोला, आज ये पापा बोल दिया। देखिए जो बेटा यहाँ पर देखिए, जो हमारा कॉन्सोनेंट और लेटर होते हैं, कॉन्सोनेंट और लेटर को जो हम मिला देते हैं तो एक वर्ड बन जाता है। कॉन्सोनेंट और लेटर्स को जब हम मिलाते हैं तो एक वर्ड बन जाता है, और वो वर्ड बनना भी चाहिए तो मीनिंगफुल होना चाहिए, मीनिंगलेस नहीं होना चाहिए। अब मैंने यहाँ पर आपको यही बताया कि मुख से क्या निकल के आया, साउंड। वो साउंड किस में डिवाइड हो गया, लेटर में। किस में डिवाइड हो गया, लेटर में। अब उस लेटर से हमारा क्या बन गया, एक वर्ड बन गया। क्या बन गया, वर्ड बन गया। अब इसी वर्ड से अब जैसे मान के चलो छोटा सा बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो वो बच्चों को देखता है स्कूल जाने के लिए, बहन को अपने देखता है कि वो जा रही है, दीदी जा रही है स्कूल, तो वो जरूर उसके मन में आता है कि मैं भी स्कूल जाऊंगा, वो चीज। अब वो बच्चा ट्राई करता है, वो अपने बहन को देखता है कि मैं भी स्कूल जाऊंगा। मैंने वहां पर उसने कोशिश किया कि वहां पर उसने कोशिश किया, जैसे आई शैल गो टू स्कूल। यहाँ पर देखिए ये आई तो हमारा एक लेटर है, और यहाँ पर सेल जो हमारा जो सेल है भैया, ये एक वर्ड है। फिर उसके बाद देखिए ए भी वर्ड है, ए भी वर्ड है और ए भी वर्ड है। इसने यहाँ पर ये कहा कि जो हमारा लेटर्स होते हैं और वर्ड होते हैं, लेटर्स और वर्ड को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो एक सेंटेंस का निर्माण हो जाता है। यहां से यहां तक देखेंगे आप, एक पूरा क्या है, सेंटेंस है। और जब हमारा एक सेंटेंस बनता है भैया, तो उस सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। तो अब यहाँ पर ये क्या बन गया, सेंटेंस। लेकिन ये सेंटेंस आया कहां से, ये सेंटेंस जब वो बच्चा बोलने की कोशिश किया, साउंड के बाद लेटर के बाद वर्ड के बाद सेंटेंस, वर्ड के बाद भैया सेंटेंस। बहुत सारे सेंटेंसेस को हम मिला देंगे जब भैया, तो वो बन जाएगा पैराग्राफ। क्या बन जाएगा दोस्त, पैराग्राफ बन जाएगा। पैराग्राफ्स बन जाते हैं, और बहुत सारे पैराग्राफ्स मिलकर एक लैंग्वेज का निर्माण कर देते हैं, बहुत सारी लैंग्वेज मिलकर एक क्या बना लेती हैं, बुक बना लेती हैं। थैंक यू।